Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your next lecture and the first chapter of class 10th polity, which is power sharing. I hope all of you are doing good and also all of you have completed till ninth class polity. Right. So today is your day 66 where we are starting with the day like chapter 1. सो इस चैप्टर में आपने देखी होंगी 2-3 स्टोरीज़ अलग अलग कंट्रीज़ की दे रखी है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा. इसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली है. जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर के सबसे पहले हमारे पास था एथनिक. व्हाट इज़ एथनिक? हम लोग पढ़ते ना एथनिसिटी एंड ऑल, बट एथनिक का मतलब क्या होता है? देखो, एथनिक का मतलब एक सोशल डिवीजन है, एक डिवीजन हो रखा है सोसाइटी का. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर जो है लोगों का सोसाइटी में, उस बेसिस पे डिवीजन जब होता है तो वी से इट्स एथनिक. लाइक लोग जो है सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं एंड दे आर बिलीविंग इन द कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ. मतलब एक जैसे लोग एक जैसे साथ रह रहे हैं, एक ही बिलीव है, एक ही चीज़ मानते हैं, उनका एक ही कल्चर है. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. ज़रूरी नहीं है रिलीजन सेम हो या नेशनैलिटी सेम हो, बट उनका कल्चर सेम है. वो एथनिक बोलते हैं हम उसको. ठीक है, एक सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. मेजॉरिटेरियनिज्म आपको अब तक पता लग गया होगा क्या होता है. आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. कि मेजॉरिटी का रूल हो रहा है, माइनॉरिटी का ध्यान नहीं देखा जा रहा है, यही होता है. सिविल वॉर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होना किस किस के बीच में? अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में जो कि विद इन अ कंट्री है. दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉल. मतलब इतनी लड़ाई हो जाना कि एकदम वॉर जैसा ही हो गया. कन्फ्लिक्ट हो जाना अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, कोई भी कंट्री में दो लोगों के बीच में, दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाना जो इतनी ज़्यादा बन गई कि वो लड़ाई जैसी लग रही है. ठीक है, अब हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ी थी वो थी कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. की जो पावर शेयरिंग है, हमने पढ़ा ना पूरा, अभी तक हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग होती है. ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर क्यों शेयर करनी है, पावर क्यों एक जने के हाथ में नहीं दी गई, एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में क्यों नहीं दी गई, लेजिस्लेटिव के हाथ में क्यों नहीं दी गई, जुडिशरी के हाथ में क्यों नहीं दी गई, तीनों को अलग अलग क्यों दी है, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है. देखो, पहली चीज़ पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो लड़ाई होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं क्योंकि पावर अलग अलग बटी गई है सब में, है ना. सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस. अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वायलेंस होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है. तो पावर शेयरिंग एक तरीका है अच्छा कि स्टेबिलिटी लेके आए पॉलिटिकल ऑर्डर्स में. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन. कि मेजॉरिटीरिज्म रूल चला दो कि भाई जो मेजॉरिटी जीती वो चीज़, वो पार्टी जीत गई. ठीक है, वो शॉर्ट रन में अच्छा है, बट लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ द नेशन खराब होती है. सो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट द ओप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूम टू द मेजॉरिटी एज वेल. ठीक है, जो हमारे यहाँ मेजॉरिटेरिज्म चल रहा है या कोई भी क्रूरैलिटी हो रही है, अगर मेजॉरिटी के लिए मेजॉरिटी लोग क्रूरैलिटी ला रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव ही नहीं बल्कि वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को भी रूल करने की कोशिश कर रहा है, ख़राब ही हो रहा है. ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. दूसरा रीज़न क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की स्पिरिट यही है कि पावर इक्वली बटे. ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल क्या कहता है कि पावर इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट. कि पावर शेयरिंग क्या है कि एक डेमोक्रेटिक रूल कहता है कि पावर शेयर होनी चाहिए उन लोगों के साथ जो जो भी एक्सरसाइज, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं या जिनको उनके साथ रहना है. लाइक लोग, हम लोग, है ना, सिटीजन्स हो गए, सरकार हो गई. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. लोगों के पास राइट है कि वो पूछे हम किस तरीके से हमें गवर्नमेंट चलाए, किस तरीके से हो ये चीज़ें. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना ज़रूरी है जहाँ पे सिटीजन्स और पार्टिसिपेशन के थ्रू एक स्टेक सिस्टम में लेके आ सके, कि पूछ सके, पार्टी ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे इस चीज़ के लिए. ठीक है, तो पहला रीज़न तो प्रूडेंशियल है, बट दूसरा रीज़न मॉरल है. प्रूडेंशियल का मतलब कि यहाँ पे दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. कि भाई पहला रीज़न जो हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है, वो इसलिए ज़रूरी है कि एक बेटर आउटकम आएगा. और जो दूसरा रीज़न हमने पढ़ा है कि पावर शेयरिंग इसके लिए ज़रूरी है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं वो इस पर एक्ट एम्फोसाइज कर रहा है कि ये जो पावर शेयरिंग है कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल है. ठीक है, वैल्यूएबल की तरह रोल प्ले कर रहा है. प्रूडेंशियल का मतलब क्या हो गया? प्रूडेंस पे भेजा. प्रूडेंस मतलब आपको पता होगा एक केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज. बस ध्यान से देखना कि चीज़ों को गेन है, लॉसेज है, ध्यान से कोई डिसीजन लेना. प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन. मॉरल से बिल्कुल ऑपोजिट है. मॉरल डिसीजन नहीं बल्कि डिसीजंस ढंग से लिए जा रहे हैं, केयरफुली कैलकुलेशन के साथ. ठीक है, पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग हम कह सकते हैं कैसे हो सकती है. और वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. हमें पता है कि हम लोग जो है वो सारे के सारे क्या है, पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही रूल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट.
इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती है हर अलग अलग ग्रुप्स को, और इस व्यू के साथ दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, हर किसी की आवाज़ है पब्लिक पॉलिसीज़ में, हर किसी की आवाज़ हो, ऐसा हर किसी के पास राइट है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। इसलिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पॉलिटिकल पावर है वो अलग अलग सिटीजन्स में बटे। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है, जिससे कि पावर हम बांट सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ पे है भी, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी हुई है ना, तो यहाँ पे पावर इस तरीके से भी बटी गई है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोल देते हैं, ठीक है, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इट रेफर्स टू एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, की हॉरिजॉन्टली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तीनों में बराबर कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल में है टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर अलग अलग है बट लेवल सबका सेम है। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये ध्यान में रहे कि कोई भी एक ऐसी पावर, कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो चाहे जुडिशरी हो, मिसयूज़ ना करे पावर, एक दूसरे के पास चेक भी रहे, बैलेंसेस भी रहे, कि देखें कि कौन क्या कर रहा है और गलती करे तो उसको बोले भी, ठीक है। सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अनलिमिटेड पावर ना करे और हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करे, इसी से ही बैलेंस ऑफ पावर आती है, ठीक है। दूसरा, कैसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरकारों के बीच में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं डिफरेंट लेवल्स में। अब जैसे पावर ये तीन देखी हमने, अब गवर्नमेंट के अंदर भी हम लोग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से। तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। जो जनरल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट हम इंडिया में बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, अब जो गवर्नमेंट नीचे प्रोविंशनल और रीजनल लेवल पे आती है उसको स्टेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, फिर उसके नीचे हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे आती है, रीजनल लेवल पे आती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। देखो हर कंट्रीज़ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, बट कुछ कंट्रीज़ है जैसे है इंडिया में। आर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली मेंशन है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी पावर, कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है। इसी को ही कहा जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, की पावर को डिवाइड किया गया है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी आती है लोअर गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या आती है, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत आता है। सो दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि पावर ऐसे डिवाइडेड है, बट सेम जब ऑर्गन्स में हम बात कर रहे हैं तो ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। तीसरा तरीका कैसे हो सकती है, पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, उसके अंदर भी पावर शेयर की जा सकती है, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोशली वीकर सेक्शन या विमेन वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है कि विमेन के लिए या SC ST के लिए, तो इस तरीके से भी पावर बांटी जा सकती है, वीक रिजर्व कर रखी होती है जिसमें हम कहते हैं, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर अलाउड टू गिव द स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि जिससे कि हर सोशल ग्रुप्स का सोसाइटी में पार्टिसिपेशन हो, चाहे विमेन हो चाहे कोई वीकर सेक्शन हो, जिससे कि उनको अलग ना फील हो सोसाइटी से। इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी एक पावर मिले, ठीक है। समझ आ गया। तीसरा, पहला हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वर्टिकल, तीसरा हमने देखा सोशल ग्रुप के अंदर। चौथा है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हम किस तरीके से भी देख सकते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड है, प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से है, और मूवमेंट्स किस तरीके से है, ये सब चीज़ों का कंट्रोल कैसा है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन के पास फ्रीडम है, कोई भी इंसान को, किसी को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर में ला सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, बट कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था अलग अलग पार्टीज़ के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन इस तरीके से ये इंश्योर करता था कि पावर किसी एक हाथ में ना जाए, बल्कि पावर अलग अलग लोगों के हाथ में जाए। लॉन्ग रन में ये जो पावर है कहीं ना कहीं हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होती है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, ठीक है, शेयरिंग डायरेक्ट भी होती है कि पावर डायरेक्टली दे दी, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोलिशन बन जाता है, जब दो लोगों को मेजॉरिटी बन रही है तो कोलिशन बना दिया। हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। व्हेन 2 और more पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इफ द अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। अगर अलायंस को इलेक्ट कर दिया गया तो क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है और पावर
शेयर हो जाती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी कोलिशन गवर्नमेंट। तो कभी कभार पावर किस तरीके से शेयर की जाती है कि इन्फ्लुएंस कितना कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या वो है। ठीक है, उस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी थी पावर शेयरिंग में, ये वाला जो चैप्टर है हमारा। अब हम कल पढ़ेंगे इसके कुछ क्वेश्चन से पहले तो 2 क्वेश्चंस, उसके बाद हम चैप्टर 2 पे जाएंगे जो कि हमारा फेडरलिज्म के ऊपर है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बेसिक था बट स्टिल रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।